बात सन 2013 की है। आईएनएस सिंधुरक्षक इस डीजल पावर्ड वर्ल्ड क्लास पनडुब्बी में विस्फोट होता है और क्रू के 18 लोग शहीद हो जाते हैं। यह हादसा बहुत दर्दनाक था और जो नेवी के जवानों के साथ घटा होगा उसकी तो परिकल्पना मात्र आत्मा को झकझोर तक देने के लिए काफी है। इस विस्फोट के बाद सभी का ध्यान समुद्र की गहराइयों में छिपकर शत्रुओं की गतिविधियों पर नजर रखने वाली पनडुब्बियों और उनमें रहने वाले सैनिकों के जीवन की ओर गया। आज का हमारा ये वीडियो पनडुब्बी में रहने वाले सैनिकों की जिंदगी पर है। कैसी होती है उनकी जिंदगी, किन किन समस्याओं का उन्हें सामना करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। नौसैनिकों का जीवन आसान नहीं होता। इनके परिवार वाले बताते हैं कि इनकी जिंदगी बड़ी कठिन होती है। जब वो किसी मिशन पर जाते हैं तो मिशन 20 दिन 30 दिन तक चलता है या कभी कभी तो 45 दिन तक वो काम करते हैं। परिवार वालों को बस इतना पता होता है कि वो ड्यूटी पर जा रहे हैं, इससे ज्यादा और कोई जानकारी नहीं होती। परिवार वालों को तो ये भी नहीं पता होता कि वो कितने दिन के लिए जा रहे हैं और कब वापस आएंगे। उनके अभियान की जानकारी सिर्फ नौसेना के मुख्यालय को होती है। नौसैनिक अपने परिवार से दूर पानी के भीतर रहते हैं और जब वो पनडुब्बी के भीतर होते हैं तो नहाना तो दूर, दाढ़ी बनाने का मौका भी उन्हें नहीं मिलता। पनडुब्बियों में पानी की बेहद कमी होती है। नौसैनिक अगर 30 दिन के लिए पनडुब्बी में है तो उन्हें मुश्किल से 3 बार नहाने का मौका मिलता है, और वो भी सबकी सहमति के बाद, क्योंकि हर नौसैनिक को प्रतिदिन 3 से 4 मग पानी मिलता है। ब्लेड जैसी चीज का इस्तेमाल करना सख्त मना होता है, इसलिए जितने भी दिन वो पानी के अंदर हैं उन्हें बिना दाढ़ी बनाए ही रहना पड़ता है। उन्हें पहनने के लिए ऐसे कपड़े दिए जाते हैं जिन्हें वो लगातार 3-4 दिनों तक पहनते हैं और फिर उसे फेंक दिया जाता है। खाने के लिए उन्हें बिना तड़के की दाल और रोटी, चावल और बेहद कम मसालों वाली सादी सब्जी दी जाती है। पनडुब्बी में खाने का सामान बहुत सीमित होता है। अगर खाना ताजा ना हो तो उनके पास पहले से पैक्ड फूड होता है जिसे कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता। खाना बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ज्यादा धुआं ना उठे, इसलिए खास तौर से सादा खाना बनाया जाता है। दाल में तड़का भी इसलिए नहीं लगाया जाता क्योंकि अगर तड़का लगाया जाएगा तो धुआं उठेगा। पनडुब्बी जब भी समंदर के अंदर जाती है तो उसके साथ डॉक्टर्स और प्राथमिक चिकित्सा का सामान भी होता है, क्योंकि अगर किसी को कोई परेशानी हो, उल्टी चक्कर जैसी परेशानी हो तो तुरंत इलाज किया जा सके। पनडुब्बी में सोने के 2 कंपार्टमेंट होते हैं। वहां का तापमान गर्म होता है, इसलिए कभी कभी कुछ नौसैनिक वहां भी सोने चले जाते हैं जहां मिसाइल्स और टारपेडो रखे होते हैं, क्योंकि ये जगह पनडुब्बी में दूसरी जगहों के मुकाबले सबसे ज्यादा ठंडी रखी जाती है। पनडुब्बी के भीतर सूरज की रोशनी नहीं आती और इसके चलते जब वो समंदर की सतह पर आती है तो बाहर आते वक्त नौसैनिकों को हाथ पैरों में, शरीर में जकड़न जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। गहरे समुद्र के भीतर लगातार अभियान पर चलते रहने से उनके कानों पर काफी गहरा असर होता है, इसलिए पनडुब्बी के भीतर सैनिक अपने कानों का खास ख्याल रखते हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसा होता है पनडुब्बी में काम करने वाले सैनिकों का जीवन। हमारा सलाम इन बंद कंटेनरों में धड़कने वाले उन दिलों को जो धड़कते भी हैं तो देश के लिए, ताकि देश सुरक्षित रहे। हमारा ट्रिब्यूट इंडियन नेवी के उन जवानों को जो सब मैरीन में रहकर देश की सेवा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।